अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉइंट लेस के साथ गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और ये तरीका सबसे आसान तरीका होगा इस डिज़ाइन को तैयार करने का। आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने इसको अच्छे से सीधा कर लेना है। अब मैंने इसकी तिरछी पट्टियाँ कटिंग करनी है। इंची टेप को मैंने इस तरह से तिरछा रखना है और मैंने पट्टियों की चौड़ाई जो लेनी है वो मैंने 2.5 इंच लेनी है। उस हिसाब से मैंने 2 निशान लगा लिए हैं और सेम इसी तरह से 2 निशान मैं ऊपर की तरफ भी लगाऊंगी। पहले एक निशान लगाऊंगी और इंची टेप की मदद से इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लूँगी। और इन पट्टियों को तिरछा क्यों कटिंग किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है। पट्टियों की चौड़ाई जो है वो मैंने ज़्यादा नहीं रखी, पट्टियों की चौड़ाई मैंने कम रखी है, इसलिए मैंने 2.5 इंच रखी है, ठीक है। इस तरह से मैंने दूसरी तरफ भी चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अब मैंने इसको भी सेम उसी तरह से इंची टेप की मदद से इस तरह से तिरछा कर लेना है और इस तरह से लाइन लगा लेनी है अच्छे से। ये दोनों तरफ निशान मैंने लगा लिए हैं। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। सेम इन निशानों के मुताबिक मैंने इसकी कटिंग कर देनी है। अब दूसरी तरफ से भी मैंने इसकी कटिंग कर देनी है। इन पट्टियों की कटिंग हो गई है। अब मैंने इनकी लंबाई का साइज़ लेना है, तो मैंने 15 इंच लिया है, ठीक है। 15 इंच मैंने इसकी लंबाई का साइज़ लिया है। इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैंने इनको सीधा कर लेना है अच्छे से, दोनों साइड से पट्टियों को नीट कर लेना है। ऊपर की तरफ जो है वो मैं आधे इंच का मार्जिन सिलाई का लूँगी, क्योंकि तैयार मुझे 15 इंच चाहिए, ठीक है। और ये देखें इस तरह से ये 2 पट्टियाँ कट हो गई हैं। अब मैंने इस्त्री की मदद से इस तरह से इनको एक एक पैर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। चाहे तो चौक से निशान लगा लें, नहीं तो इस्त्री की मदद से इस तरह से एक एक पैर अंदर की तरफ फोल्ड कर दें पट्टियों को अच्छे से। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी भी फोल्ड कर लेनी है। अब मैंने इसको नीचे की तरफ हल्का सा पट्टी को बढ़ाया है, ये देखें हल्का सा मैंने पट्टी को एक पैर का मार्जिन नीचे की तरफ पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा रखी है और ऊपर की तरफ कम रखी है और इस तरह से अच्छे से इसकी तह बिठा ली है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें, ये मैं आपको बताऊंगी कि इसकी नीचे से चौड़ाई मैंने ज़्यादा क्यों रखी है। इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैंने ये पट्टियाँ ली हैं और ये जॉइंट लेस ली है, इसको मैंने इस तरह से इसके अंदर रखना है अच्छे से। और जो चौड़ाई वाली साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखनी है और जो कम चौड़ाई वाली साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखनी है। और इस तरह से मैंने जॉइंट लेस को इसके अंदर रख देना है। पट्टियों को बिल्कुल आराम आराम से सिलाई चलानी है, पट्टियों को खींचना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलानी है। इस तरह से ये जो जॉइंट लेस है नीचे से हमारी बहुत नीट होगी, ठीक है। अगर हमने पट्टी की चौड़ाई नीचे ज़्यादा रखी है तो लेस से बार बार उतरेगी नहीं सिलाई और लेस दोनों तरफ से हमारी नीट आएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। आप चाहें तो इधर किसी फैंसी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी अच्छी लेस का, सीढ़ी लेस का कुछ भी लगा सकते हैं इस लेस की जगह पर। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी पर भी सिलाई लगा लेनी है मैंने। और ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे और बिल्कुल आराम आराम से लगानी है। ये देखें ये दोनों पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैंने इन पट्टियों को इस्त्री की मदद से शेप देनी है, तो एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से मैंने 3 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाना है दोनों पट्टियों पर, ठीक है। सेम निशान लगाया है, ये देखें अच्छे से मैंने इस निशान को लगा देना है। आधा इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा तो ये पट्टियाँ 2.5 इंच हमारे पास रह जाएंगी। इस तरह से जितना वी शेप देनी है इसको, इस तरह से मैंने इसको कर लेना है बिल्कुल इस्त्री की मदद से आराम आराम से इसको। ये तिरछी पट्टी थी तो इसलिए ये देखें बिल्कुल आराम से ये फोल्ड हो गई है, किस तरह से अच्छे से ये हो गई है। जिस तरह से चाहें तो इसकी शेप बना सकते हैं, तिरछा रखने का हमें यही फ़ायदा हुआ है। तो ये शेप मैंने बिल्कुल आराम से ये देखें हो गई है बग़ैर पानी लगाए
और ये जो निशान मैंने लगाए हैं यहाँ तक हमने इसकी शेप देनी है, वी शेप, ठीक है। निशान आपस में जुड़े रहने चाहिए। अब मैंने इसके नीचे सिलाई लगा देनी है एक पैर की, और ये सिलाई मैंने डबल लगाई है इस तरह से। अब मैंने पट्टी के ऊपर से सिलाई स्टार्ट करनी है। आप चाहें तो नीचे से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आसानी हो उधर से ये सिलाई लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो बिल्कुल आराम आराम से इसके ऊपर ये सिलाई चला लेनी है, बिल्कुल किनारे की सफाई के साथ। तो ये सिलाई सेम इसी तरह से मुकम्मल कर लेनी है मैंने। और यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पट्टी मेरी तैयार हो गई है। अब मैंने ये कुर्ते का कपड़ा लिया और इसके 3 इंच का मार्जिन चौड़ाई का रखा है और 4 इंच लंबाई का रखा है। इस तरह से 2 निशान मैंने लगा लिए हैं। अब मैंने इंची टेप की मदद से इस तरह इन निशानों को स्क्वायर शेप दे देनी है और हल्की सी इसकी गुलाई कर देनी है इस तरह से। ये हल्की सी मैंने इसको गुलाई शेप दे देनी है। अब मैंने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। और ये जो कपड़ा है ना, ये दरमियान वाला है, इसको इस्तेमाल में लाना है, इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। तो इसके दरमियान में इस तरह से मैंने निशान लगाना है अच्छे से। ये निशान मैं अच्छे से आपको लगा कर दिखा देती हूँ। सेम इसी तरह से ये निशान लगा लेना है। अब मैंने ये पट्टी लिया और इसको बिल्कुल दरमियान में रखा है इस तरह से, इसको निशान के बिल्कुल दरमियान में रखा है। और इस तरह से इसके किनारों पर हल्की हल्की सी शेप जो है वो मैंने लगा लेने हैं निशान अच्छे से। और सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी निशान लगा लूँगी और नीचे से भी। अब पट्टी को उठा देना है इस तरह से। अब मैं एक एक पैर अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी और जो हमारा सिलाई का मार्जिन होगा ये दूसरा निशान है, इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल सही मार्जिन है, इससे ज़्यादा या कम नहीं लेना, एक एक पैर का मार्जिन लेना है और इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ये दोनों साइड पे मैंने निशान लगा लिए। अब मैंने इसकी कटिंग कर देनी है सेम इस निशान के ऊपर ऊपर। तो ये देखें बिल्कुल आराम आराम से इसकी मैंने कटिंग मुकम्मल कर लेनी है। और इस तरह से ये कटिंग हमारी जो है ये मुकम्मल हो गई है। और कपड़े को निकाल लिया है मैंने। अब मैंने इधर पट्टी को रखना है इस तरह से, और पट्टी की जो रफ़ साइड है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है और कमीज़ की सीधी साइड है और पट्टी की रफ़ साइड है, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको रखा है, यानी कि उल्टी साइड है, ठीक है। इस तरह से उसको रखते हुए मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली है सेम निशान के ऊपर ऊपर। और इस सिलाई को भी मैं डबल करूँगी। इस सिलाई को डबल करते हुए यहाँ से मैंने कट लगाने हैं छोटे छोटे। ये कट लेस पर नहीं लगाने, लेस को उठाकर हल्का सा कमीज़ पर कट लगाने हैं। जहाँ तक हमारी सिलाई है सिलाई को कट नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से ये कट लगाने हैं। और इस तरह से इसको रखना है, अच्छे से इसको रख लेना है और बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है इसकी। सेम इसी तरह से इसको रखते जाना है और सिलाई लगाते जानी है निशान के ऊपर ऊपर साथ साथ बिल्कुल। और ये एक साइड की सिलाई को मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से हमें गले को लगाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई, बहुत आसानी से हमारा जो गला है इसके साथ जॉइंट हो गया है, ठीक है। और लेस के बिल्कुल ऊपर ऊपर किनारे पे सिलाई चलानी है, ठीक है। और निशान को साथ साथ रखते जाना है, इसको साथ साथ जो इसको निशान के ऊपर रखते जाना है, ठीक है। और यहाँ से मैंने धागे को कट कर लिया। अब मैं हल्का सा इसको प्रेस करूँगी। यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया। मैं इसके बिल्कुल किनारे पे टॉप स्टिच लगाऊंगी। ये स्टिच मैंने बिल्कुल किनारे पे लगाया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अब मैं इसके ऊपर
जो नेक है वो तैयार करूँगी। ये दरमियान से जो कपड़ा निकला था उसको मैंने लिया और इस तरह से मैंने सेम इसके ऊपर ऊपर निशान लगा लिया और एक निशान मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगाया है। ठीक है, अब मैं जो दूसरा निशान था उसके ऊपर इसको कट करके बिल्कुल दरमियान से अलग-अलग कर लिया है और इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब मैं साइड से कपड़े को कट कर दूँगी दोनों साइड से और एक साइड से जो है वो कपड़े को रफ़ फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से रफ़ सिलाई मैंने लगा लेनी है इसके साथ साथ एक पैर की। अब मैं इस तरह से कुर्ते के ऊपर रखूँगी इस गले को और ये सिलाई जो है ये मैंने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल साथ साथ मैंने इसकी सिलाई चलानी है। और इस तरह से हमें जो ऊपर गले को लगाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आराम से और आसानी से ये हमारा गला लग जाएगा। और अब मैंने दूसरी साइड को रखना है इस तरह से अच्छे से और सिलाई चला लेनी है। इसके साथ साथ ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। अब मैंने ये जो कपड़ा था इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ये सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से दूसरे को भी फ़ोल्ड कर दिया है और हल्के हल्के कट लगाए हैं इसमें मैंने। और गले को इस तरह से रखते हुए ये सिलाई लगा देनी है किनारे की। ये सिलाई हमारे गले को बहुत नीट और ख़ूबसूरत बनाती है। और यहाँ तक हमारा डिज़ाइन जो है रेडी हो गया और इसके ऊपर मैंने खूबसूरत से मोती भी लगाए हैं। और ये देखें ये डिज़ाइन कितना नीट और प्यारा सा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की यूनिक और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।